हमने अपने पिछले वीडियो में डाकिनी साधना के बारे में आपको बताया था कि डाकिनी साधना का साधना तरीका क्या होता है, पद्धति क्या होती है, समय सामग्री, साधना विधि क्या होती है, मंत्र क्या होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अपरा डाकिनी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डाकिनी का एक रूप होता है। अपरा डाकिनी भी विध्वंस की देवी है, जैसा कि डाकिनी है। डाकिनी के कई रूप हैं, ये सभी रूप काली से ही संबंधित माने जाते हैं। इसका एक रूप छिन्नमस्ता भी है। यह वह शक्ति है जो किसी इकाई के ऊर्जा सर्किट में, ऊर्जा परिपथ में विध्वंसात्मक क्रियाओं को संपन्न करती है। अपरा डाकिनी भी वह शक्ति है जो ऊर्जा परिपथ में प्रतिक्षण विध्वंस करके स्थूलता को तोड़ती है। अंतर देखिए, डाकिनी संपूर्ण विध्वंस की शक्ति है, तो अपरा डाकिनी प्रतिक्षण विध्वंस की शक्ति है। जैसे काली संपूर्ण विनाश की देवी है और तारा प्रतिक्षण विनाश की देवी होती है। इस प्रकार अपरा डाकिनी डाकिनी का वह रूप है जो प्रतिक्षण विध्वंस करके स्थूलता को तोड़ती रहती है। इससे ही समस्त क्रियाएं चलती हैं और लक्ष्मी और बगलामुखी देवियों की तरंगे इससे नया निर्माण करती हैं। अपरा डाकिनी रुद्र अर्थात आज्ञा चक्र की तरंगों से क्रिया करती है, इसलिए इन्हें काल भैरव की शक्ति कहा जाता है। डाकिनी काली की शक्ति होती है, जबकि अपरा डाकिनी काल भैरव की शक्ति की तरह क्रिया करती है। होती तो यह भी काली की ही शक्ति है। साधना समय इनका अर्धरात्रि का होता है। स्थान में श्मशान या निर्जन वन का चुनाव किया जाता है। दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा ली जाती है अपरा डाकिनी की साधना में। सामग्री होती है मांस, मदिरा, मनुष्य की खोपड़ी, लाल चंदन, फूल, कपड़ा, कपूर, दीपक, घी आदि। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम क्लीम क्लीम ह्रीम श्रीम फट स्वाहा। डाकिनी साधना की भांति भी इनकी साधना लगभग उसी तरह से की जाती है। किसी भी श्मशान या निर्जन वन में कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि में कृष्ण चतुर्दशी को सिंदूर और सरसों के तेल को मिलाकर साधना स्थल को मूल मंत्र पढ़ते हुए घेरा लगाया जाता है। सामने मूर्ति स्थापित करके तेल का दीपक जलाकर देवी की पूजा की जाती है। पूजा में जो सामग्री हमने बताई है उनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद खोपड़ी स्थापित करके सिंदूर से खोपड़ी पर दीप शिखा बनाई जाती है और उसकी भी पूजा की जाती है। खोपड़ी के आज्ञा चक्र पर सिंदूर की दीप शिखा बनती है। पूजा के बाद अपने आज्ञा चक्र पर सिंदूर का टीका लगाना आवश्यक होता है। पूजा के बाद नारियल की जटाओं को, सूखी जटाओं को जलाकर मूल मंत्र से 108 बार हवन किया जाता है। इसके बाद पूजा के प्रत्येक मंत्र में, जब आप पूजा करेंगे, प्रत्येक मंत्र में खोपड़ी पर तेल, सिंदूर आदि लगाया जाता है। इसके बाद ध्यान लगाकर मूल मंत्र का जप किया जाता है। डाकिनी की साधना का अर्थ इस शक्ति को नियंत्रित करना है। इस शक्ति के नियंत्रित होने पर साधक भूत, प्रेत, पिशाच आदि को नियंत्रित कर सकता है। वह इन्हें किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रयुक्त कर सकता है। डाकिनी को किसी व्यक्ति का कल्याण डाकिनी से करा सकता है। डाकिनी की साधना में पूजा होम के बाद 11 माला मंत्र
किया जाता है। इसके बाद अगले दिन से 108 यानी कि एक माला मंत्र रोज बढ़ाया जाता है और 108 दिन तक एक एक माला रोज बढ़ाते हुए साधना बढ़ाते जाया जाता है। समय का निर्धारण कोई निश्चित नहीं होता है, यह सिद्धि मिलने तक का हो सकता है। अपरा डाकिनी स्मशान या नीरवता की शक्ति है। यह भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व आदि सभी को वश में करती है। संतान, धन, भोग के साथ साथ यह ज्ञान एवं बुद्धि तथा कलात्मकता को भी प्रदान करती है। इसकी सिद्धि के बाद साधक इससे असंभव कार्यों को भी सिद्ध कर सकता है। इसमें कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती हैं। इस साधना में, अपरा डाकिनी की साधना में काम भाव पूर्णतया वर्जित है। काली की साधना होने के बावजूद, काली के एक रूप की साधना होने के बावजूद अपरा डाकिनी में काम भाव पूर्णतया वर्जित होती है। डाकिनी जैसे काली के मूलाधार मूल चक्र के केंद्र में डाकिनी रहती है, तो अपरा डाकिनी केंद्र की परिधि में होती है। अपरा डाकिनी पहले साधक को डराती है, फिर तरह तरह के मोहक रूपों में भोग के लिए प्रेरित करती है। इसके भय या प्रलोभन से बचना होता है। जिसने खुद के मस्तिष्क को पूर्णतया निष्क्रिय करके खुद अपने रक्त की प्रवृत्ति, गति आदि का निरोध कर लिया, वही अपरा डाकिनी का साधक बन सकता है। मस्तिष्क को शून्य किए बिना अपरा डाकिनी सिद्ध नहीं होती। निरंतर अभ्यास से डाकिनी और अपरा डाकिनी को सिद्ध किया जा सकता है। यदि कभी साधना भंग हो गई तो भी निराश न हो, प्रयत्न पुनः जारी रखें। इस सिद्धि से भविष्य दर्शन भी होता है, अपना भी दूसरों का भी। किसी को इसका भविष्य लेकिन बताना नहीं चाहिए। अपरा डाकिनी को अकारण बुलाकर तमाशा दिखाने या भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। इसकी शक्ति का प्रयोग साधना की उच्चता की ओर करना चाहिए। साधना के समय भयावह आवाजें भी आ सकती हैं, आंधी, तूफान, बिजली जैसे प्रकोप हो सकते हैं, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। पूजा के बाद ध्यान से पूर्व देवी पर चढ़े सिंदूर का टीका आज्ञा चक्र पर लंबाई में दीप शिखा की तरह जरूर लगाना चाहिए। अपरा डाकिनी की सिद्धि प्राप्त साधक को प्रतिमाह अमावस्या को कम से कम 11 माला मंत्रों से जप करके अनुष्ठान करना चाहिए। अपरा डाकिनी के साधक को किसी पर क्रोधित भी होने से बचना चाहिए। सच्चा साधक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, न ही अहंकारी होता है। इन दोनों भाव और क्रिया में बहने से सिद्धि नष्ट हो जाती है। अघोर तंत्र में काली को डाकिनी कहा जाता है और डाकिनी का एक रूप अपरा डाकिनी है। तो इस प्रकार अंतर से यह काली की शक्ति है। इस साधना को काली साधना मान करके ही करना चाहिए। बेहद उग्र साधना है, भयावह